राधे राधे। आयुष एंड प्रिंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वृंदावन की एक लीला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और वाकई में ये लीला कोई अद्भुत है। आप सुनोगे ना तो आपको खुद ब खुद ठाकुर जी का एहसास नजर आएगा उसमें। बोलो राधा रानी की जय। प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी पूरी लॉन्ग वीडियो है मेरी देखना, ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 5 मिनट की, आप देखना जरूर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ब्रज की लीला। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन की धूल भी चंदन से कम नहीं मानी जाती है। यह भूमि है जहाँ हर कण कण में कृष्ण लीलाएं गूंजती हैं और हर वृक्ष पत्ते में राधा के प्रेम की सुगंध समाई हुई है। इस पावन धारा पर हर दिन कोई न कोई चमत्कारी कथा जन्म लेती है। राधे राधे। ऐसी ही एक कथा है छोटे से बालक माधव माधव की, जो वृंदावन के एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था। माधव का हृदय कृष्ण भक्ति से ओतपोत तो अलोत पलोत था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर यमुना स्नान करता, तुलसी की माला से नाम जाप करता और फिर निधिवन में जाकर बांसुरी बजाने का अभ्यास करता। उसके पास कोई असली बांसुरी नहीं थी, बस एक लकड़ी की पुरानी बंसी की टहनी थी, जिसे वह अपनी बांसुरी मानकर बजाया करता था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक दिन वृंदावन में रास लीला का आयोजन हुआ। गांव के साथी सभी बच्चे उसमें भाग लेने को उत्साहित थे। मंच पर राधा कृष्ण, गोपियां और बाकी पात्रों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। माधव भी कृष्ण की भूमिका के लिए अपना नाम दिया, पर आयोजकों ब्राह्मण के उसे देखकर हंसते हुए कहा, तू कृष्ण बनेगा? तू तो नंगे पांव चलता है, तुम क्या है जो कृष्ण जैसा दिखता है? क्या बात है प्रभु। माधव चुपचाप लौट आया, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसी रात वह निधिवन में गया, अकेले चांदनी रात में अपनी बांसुरी लेकर बैठा और आंखें बंद करके अपने प्यारे कान्हा को याद करते हुए बजाने लगा। उसकी बांसुरी से निकली धुन ऐसी मधुर थी कि पेड़ पत्ते भी थिरकने लगे, यमुना की लहरें रुक गईं और चंद्रमा भी मानो ठहर गया हो। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक मनमोहक रूप में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। माधव कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाई। आज से तुम्हारी बांसुरी मेरी है और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। माधव भावुक हो उठा, वह चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो बस आपकी रासलीला देखना चाहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, ठाकुर जी दर्शन दिए। कृष्ण बोले, कल की रासलीला में तुम ही कृष्ण बनोगे। अगले दिन जब रासलीला का आयोजन हुआ, आयोजकों को आश्चर्य हुआ जब अचानक कृष्ण की वेशभूषा में एक बालक आया, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज, आंखों में गहराई और मन में शांति। वह कोई और नहीं, माधव ही था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर दर्शक भावुक हो गए, वृद्ध भी बालक बन गए और गोपियां मानो युगों पुरानी रासलीला को फिर से जी उठी। रासलीला समाप्त हुई, पर माधव मंच से अचानक गायब हो हो गया। लोग ढूंढते रहे, पर वह कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह श्री कृष्ण धाम चला गया, कुछ कहते हैं कि आज भी वृंदावन में कृष्ण के साथ रास रचाता है। आज भी वृंदावन आने वाले यात्री जब रात को निधिवन के पास से गुजरते हैं तो कभी कभी मधुर
बांसुरी की वह धुन सुनाई देती है जिसे कोई देखता। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति में ना तो वेशभूषा की जरूरत होती है ना धन दौलत की। अगर सच्चे हो और हृदय में प्रेम हो तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों को, हे प्रभु, भक्तों के पास चले आते हैं। बोलो राधे 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 राधे। अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक सब्सक्राइब प्लीज। राधे राधे।